मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मतलब। मित्रों, एक कहावत है कि गए माघ दिन 29 बाकी। गांव देहात में किसी समय के इंतजार की बात जब की जाती है तो यह कहावत कही जाती है कि माह तो बीत गया, मात्र 29 दिन अब बाकी रह गया है। उसी तरह खरमास भी बीत गया, महज 9 दिन बाकी है। तो खरमास की बात हम कर क्यों रहे हैं? भाई, बिहार की राजनीति हो और खरमास की का समय चल रहा हो तो चर्चा तो मकर संक्रांति और खरमास की होगी। मतलब खरमास के बाद कुछ तो बड़ा होने वाला है। किस स्तर पर होगा, किस तरह का होगा बदलाव, संभावनाएं क्या जताई जा रही हैं, किस तरह के बदलाव का कयास लगाया जा रहा है, यह तो दही चूड़ा के भोज के साथ ही पता चलेगा। लेकिन कुछ न कुछ तो इशारा कर रहा है राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं। मित्रों, यह बदलाव सरकार में हो सकती है, मुख्यमंत्री के चेहरे में हो सकती है, पार्टियों के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हो सकती है, संगठन पार्टियों की जो संगठन है उसमें हो सकती है, पार्टियों की रणनीति में हो सकती है। मतलब बदलाव तय है। अब जरा देखने वाली बात यह है कि राजनीतिक पंडित और राजनीतिक गलियारों में किस तरह के बदलाव की चर्चा हो रही है। मित्रों, बदलाव नीतीश कुमार के जदयू में भी हो सकती है, बदलाव राजद में भी हो सकती है। बदलाव नीतीश कुमार कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि भाजपा के दबाव की राजनीति और भाजपा जो जदयू के को परोक्ष रूप से एक तरह से संचालित करने का प्रयास कर रही थी, उन सारे चीजों पर कुठाराघात होगा और भाजपा को करारा झटका लग सकता है बिहार की सियासत में। मित्रों, तेजस्वी यादव विदेश भ्रमण से वापस आ गए हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने पार्टी की कमान संभाल ली है। वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें चुनाव नतीजों की समीक्षा की जाएगी, पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज की जाएगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पहले ही आरजेडी की जिला और प्रमंडल स्तर की बैठकें हो चुकी है और हार के प्रमुख जो वजह है उस पर चिंतन मनन किया जा चुका है। इसी बीच कई सख्त फैसले लिए जाने का भी संकेत मिल रहा है। चर्चा राजद के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तेज है। चुनाव में हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई रहा तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल। उन्होंने चुनाव से कुछ समय पहले ही प्रदेश की कमान थामी थी। अध्यक्ष की कुर्सी छीन सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। इसका कारण माना जा रहा है मंगनी लाल मंडल ओबीसी समाज से आते हैं और पार्टी का यह मानना था कि गैर यादव मतलब ओबीसी वोट बैंक राजद के पाले में मंगनी लाल मंडल आ सकते हैं, चूंकि वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम में इसका लाभ दिखा नहीं। साथ ही चुनाव में महागठबंधन की सहयोगी दलों के साथ सही ढंग से तालमेल भी नहीं दिखा और कारण था कि उसके कारण कई जगह फ्रेंडली फाइट हो गया, कई जगह बागी उम्मीदवारों के चलते पार्टी और संगठन को लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि महागठबंधन की कमजोरी भी खुलकर सामने आने लगी। हालांकि यह भी सच है कि मंगनी लाल मंडल को समय ज्यादा नहीं मिल पाया। अब इस पर फैसला होना है और खरमास के बाद यह बदलाव दिख सकता है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी फैसला लालू यादव और तेजस्वी यादव ही ले सकते हैं और अब तेजस्वी यादव भारत आ भी गए हैं छुट्टी मनाकर। इस बात के संकेत भी तेजस्वी यादव ने दे दिए हैं कि संगठन की मजबूती के लिए वो कोई सख्त कदम उठाने से अब हिचकिचाएंगे नहीं। दूसरी ओर नीतीश कुमार एक ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे बीजेपी की दबाव की राजनीति और जदयू की कमान अपने हाथों में रखकर फैसले लेने की जो नीति भाजपा ने बना रखा था उसको बड़ा झटका लगने वाला है। जनता दल यूनाइटेड में बड़े स्तर पर खेला हो सकता है, बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सियां हिल सकती हैं और इसमें
सबसे पहले नाम आता है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा का, उमेश कुशवाहा का। और जो नाम आ रहा है वह भी चौंकाने वाला है। जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो नाम सामने आ रहा है वह भी चौंकाने वाला है। मतलब नीतीश कुमार ने संजय झा की जगह किसी नए की तलाश कर ली है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड को भी खरमास के बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है? मित्रों, चुनाव के पहले ही जब सीट बंटवारे की कहानी चल रही थी तो संजय झा का नाम सुर्खियों में आया था। बीजेपी ने इस प्रकार सीट बंटवारा किया कि जदयू को और बीजेपी को बराबर की सीटें मिली थी। लेकिन तब भी ये बातें चल रही थी कि बीजेपी ने बड़ी चालाकी से सीट बंटवारा किया है। खुद 101 सीट तो लिया ही जितना जदयू को मिला था, और लोजपा को जो सीटें मिली वह भी परोक्ष रूप से बीजेपी की ही मानी जा रही थी। सीटों की बात करें तो वहां भी घालमेल दिख रहा था। जदयू की परंपरागत सीटों को दूसरे दल को दे दिया गया था। और तब यह जो निगोशिएशन हुआ था एनडीए में, यह करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे संजय झा। और तब मीडिया में यह बात भी चल रही थी कि ये संजय झा का बीजेपी की ओर जो नजदीकी है वह शायद नीतीश कुमार से के नजदीकी से ज्यादा है। मतलब कि जदयू में है संजय झा लेकिन काम कर रहा है बीजेपी के हित की। मीडिया में उस समय अगर आप देखिए तो ये खबरें सुर्खियों में आ रही थी। और फिर संजय झा, ललन सिंह और एक आईएएस पदाधिकारी का दिल्ली में अमित शाह के साथ भेंट करना, जिसमें नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान की चर्चा जोरों पर हुई थी। फिर नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के राजनीति में प्रवेश की घोषणा भी संजय झा ने ही की थी। मतलब लगातार संजय झा पर सवाल उठते रहे कि वो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं या कि बीजेपी के सलाहकार। सरकार बनी और फिर पिछले दिनों यह देखा गया कि नीतीश कुमार ने संजय झा को किनारे कर दिया और ललन सिंह को उन्होंने अपने नजदीक बुला लिया। नीतीश कुमार को यह बातें समझ में आ रही थी, लेकिन वह सही समय सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और खरमास के बाद का वक्त शायद इसके लिए मुकर्रर माना जा रहा है। जदयू के भीतर भी इसकी चर्चाएं हो रही थी कि पार्टी पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को इसका नुकसान हो सकता है। देखिए, बिहार में 85 विधायकों के साथ जदयू एक बड़ी ताकत है और ऐसे में जदयू आखिर बीजेपी के दबाव की राजनीति बर्दाश्त करेगा क्यों, और अब तैयार भी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जदयू के नेता, जिनको जदयू के नीतियों को राजनीतिक जमीन पर उतारना था, वही दूसरे दल की ओर झुक गए, तो स्वाभाविक है कि खतरा तो जदयू पर बना हुआ था। और ऐसे में अब संजय झा की कुर्सी पर यह खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन हो सकता है जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष। नीतीश कुमार ने खोज लिया है वो चेहरा जो जदयू को सांगठनिक रूप से सुदृढ़ करने में सक्षम होगा। कौन है? कयास तो कई चेहरों का लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे जो आगे नाम चल रहा है, आम लोग जो राजनीति में रुचि रखने वाले हैं वह भी इस नाम के बारे में सोच नहीं सकते हैं। देखिए मित्रों, आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार किस कदर आजकल एक्शन मोड में है। एक्शन संगठन की मजबूती को लेकर अचानक पार्टी कार्यालय पहुंच जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, बैठकें कर रहे हैं, 1 to 1 बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कहीं कुछ खासम खास लोगों के साथ चर्चाएं कर रहे हैं। मतलब जो नाम उन्होंने तय किया है वो संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से और दूसरे दलों से दूरी बनाए रखने वाला चेहरा हो सकता है।
सूत्रों की माने तो यह नाम है कपिल पाटिल। जी हाँ, कपिल पाटिल। कपिल पाटिल पाटिल खाँटी सोशलिस्ट है और भाजपा से उनकी बहुत बनती नहीं है, यह भी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार के भरोसेमंद भी हैं और लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। अभी वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और लंबे समय से काम करते हुए कभी भी उन्होंने पार्टी की नीतियों से अलग होकर कोई काम किया नहीं। 3 बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि पिछले हफ्ते उनका आगमन पटना में हुआ था। वो पटना आए थे, उनकी भेंट भी नीतीश कुमार से हुई थी और बताते हैं कि कई मुद्दों पर उनके साथ मतलब नीतीश कुमार के साथ कपिल पाटिल की चर्चाएं हुई, बातचीत हुई और उसके बाद से ही यह कयास और भी तेज हो गया कि कपिल पाटिल ही नीतीश कुमार की पसंद है और अगले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अब नीतीश कुमार किसी भी तरह का रिस्क पार्टी को लेकर उठाने के लिए तैयार नहीं। पूरी तरह से ठोक बजाकर खाँटी पार्टी के लिए समर्पित व्यक्ति को ही वह इस पद को उसके सुपुर्द करेंगे, उस पद पर बैठाएंगे और कपिल पाटिल इसमें खरे उतर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा है कि कपिल पाटिल जनता दल यूनाइटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन फैसला तो नीतीश कुमार को करना है और नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, यह किसी को पता होता नहीं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या कपिल पाटिल पर नीतीश कुमार विश्वास जताते हैं। अब एक दूसरी बात ले लें तो चर्चा तो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को लेकर भी है कि वह प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाएंगे, लेकिन वहां उनके घाटे का मामला नहीं है क्योंकि उनको कैबिनेट में लिया जा सकता है, ऐसी भी चर्चाएं चल रही है। मतलब कि बिहार को नया प्रदेश अध्यक्ष भी जदयू का मिल सकता है, लेकिन इन सारे चीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा खरमास के बाद मकर संक्रांति का, और ये सारे बदलाव मकर संक्रांति के बाद हो सकते हैं। मित्रों, अब देखने वाली बात यह है कि मकर संक्रांति के दही चूड़ा के बाद क्या होता है, चूंकि राबड़ी आवास पर भी दही चूड़ा का भोज होने वाला है और उसमें आमंत्रित गणमान्य में सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का है। तो अब जरा सोच लीजिए कि दही चूड़ा के साथ किस तरह का राजनीतिक बदलाव बिहार में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए करना होगा इंतजार। मित्रों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार इस पूरे मुद्दे पर जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।